हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। कुछ अरसे से मेरे दिल पर एक अजीब तरह का बार है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके लिए मैंने बड़ी तदबीरें की, ख्याल को जहन से झटका, लेकिन वो ख्याल या आप इसे मर्ज कह लें, ऐसा है कि दामनगीर ही होता चला जा रहा है। मेरा वो गम और दुख ये है कि हम नाशुक्रे क्यों होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी पर नाशुक्रापन का गलबा क्यों होता जा रहा है। जिसके पास गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी या हेलीकॉप्टर की तमन्ना में परेशान है। साइकिल वाला स्कूटर को हसरत भरी निगाहों से देखता है। गर्ज के कच्ची सड़क पर चलने वाला पक्की सड़क पर चलने की ख्वाहिश में आहें भरता है। किसी जमाने में जब हम जवान थे और स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करते थे, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इस परेशानी को और इसे मैं तो रूह की बीमारी कहूंगा, जिसे हमने खुद ही बढ़ा रखा है। और हम सब सुबह सवेरे निहार मुंह इस बीमारी को बाकायदगी से पानी देते हैं और इसकी पर्दाख्त करते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी नाशुक्रे तो नहीं हैं, लेकिन अगर घर में सुजुकी की जगह सिविक आ जाए या होंडा कार्ड आन खड़ी हो तो ज्यादा अच्छा है। हम ये कभी नहीं कहते कि सुजुकी आई ये हमारी खुशकिस्मती ठहरी, क्योंकि हम साइकिल और मोटरसाइकिल वालों से तो ज्यादा ठाठ में हैं। मैं या मेरी उम्र के बुढ़े जो किसी जमाने में शुक्रगुजारी से वाबस्ता थे और खुश थे, अब देखा देखी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर दौरान सफर कभी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं मुंह में जाने क्या से क्या कुछ कह जाता हूँ, और फिर जब ख्याल आता है कि क्या कह बैठा तो फौरन कहता हूँ, या अल्लाह, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा था, हालांकि मैं दिल से तेरा शुक्रगुजार बंदा हूं। ये बीमारी ऐसी है जो हमारी रूहों और वजूदों पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है और हमारे आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद कर रही है। मेरा एक दोस्त है, वो अच्छा खासा अफसर है, घर में दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है, फिर भी किस्मत पर नाला रहता है और कहता है कि बस इशफाक साहब क्या करें, आजकल के दौर में तो जिंदा रहना ही मुश्किल हो गया है, बड़े मसाइल हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि क्या मसाइल हैं, तो जवाब देते हैं कि अगर आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो एक वक्त लग जाए, लेकिन आज तक उन्होंने बताया नहीं कि उन्हें क्या मसला दरपेश है। इसके बरक्स हमारा एक दोस्त हुआ करता था, वो महंगी और खूबसूरत गाड़ियों की तलाश करता रहता। इसे जैसे ही कोई महंगी गाड़ी खड़ी नजर आती वो उसके करीब चला जाता, इधर उधर देखकर उससे मोहब्बत से हाथ लगाता और कहता, क्या खूबसूरत गाड़ी है, इस पर बैठने वाला कितना खूबसूरत लगता होगा। ये तो इसके सोचने का अंदाज था। इस नाशुक्रेपन से याद आया, हम एक और प्रॉब्लम से भी दो चार हैं। आपकी बात नहीं करता, मुझे ही ले लें। मैं ना गर्मी से मुतमईन होता हूं, ना सर्दी मुझे भली लगती है। गर्मी हो तो हर वक्त कहा जा रहा होता है कि जी इस बार तो गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए, परेशान कर रखा है। सर्दी हो तो कहा जाता है कि जी इतनी सख्त सर्दी में गरीबों का क्या हाल होता होगा, बड़ी जानलेवा है, इससे तो गर्मी ही भली। कुछ लोग बारिश से भी नाला रहते हैं, कहेंगे यहाँ क्या जरूरत थी, बारिश फसलों पर पड़े, वहां इसकी जरूरत है, शहरों में तो सिवाय कीचड़ के इसका कोई काम नहीं। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि बारिश तो बस पोश इलाकों के लिए है। बारिश हुई, घर धुले और सारा पानी आन की आन में बह गया। एक बार बारिश के लिए वही साहब दुआ मांग रहे थे और बारिश के खिलाफ कोसने दिया करते थे। मैंने इनसे कहा, यार आज क्या बात है, तो खिसियाने होकर कहने लगे, जब बारिश अच्छी नहीं लगती तो कहता हूं नहीं होनी चाहिए, आज अच्छी लग रही है तो इसके लिए दुआ मांग रहा हूं। ख़वातीनो हजरात, ये सारी नाशुक्री की बातें हैं। मैं अपने इस गांव में जहां मैंने बचपन गुजारा था, वहां की एक बात मेरे जहन में आ रही है। वो भी शायद नाशुक्री के ही जुमरे में आती है, लेकिन जब मैं बच्चा था तो तब महजूज हुआ करता था। हमारे गांव में एक कराड़ हुआ करता था। ये कराड़ एक जात है। इसके पास एक भैंस थी और भैंस का छोटा सा नन्हा बच्चा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो हम सब बच्चे बड़े चाव से इसे देखने गए। अब वो कराड़ क्या करता कि जब उसने भैंस का दूध दोहना होता या दूध दोहने का वक्त होता तो वो इसके बच्चे की रस्सी खोल देता। वो बच्चा झट से अपनी माँ के थनों से टक्करें मारने लगता और
ढूंढ ढांड के थन मुंह में डालकर दूध पीने लगता। अब जैसे ही वो कराड़ देखता कि भैंस के थनों में दूध भर गया है तो उसके बच्चे को जबरदस्ती खींचकर फिर बांध देता और खुद बर्तन, जिसे दोहनी कहते हैं, इसमें दूध दोहने लगता। इस वक्त तो हम इस सिचुएशन को देखकर एंजॉय करते थे कि किस तरह बच्चे और कराड़ में मुकाबला हो रहा है, लेकिन आज जब मैं कुछ बड़ा हो गया हूं, मैं वो सारा वाकया याद करके दुखी हो जाता। ख़वातीनो हजरात, इस कराड़ का वो अमल बेशक नाशुक्री और जुल्म पर मबनी था। वो भैंस के बच्चे से इसके हिस्से का भी दूध छीन लेता था। वो खुदा की इस मेहरबानी पर शुक्र अदा नहीं करता था कि इसे एक दूध देने वाली भैंस का मालिक बनाया गया है, बल्कि वो भैंस के बच्चे के हिस्से के दूध पर भी कब्जा कर लेता था। और ये नाशुक्री वाला फेल था। जो कौमें तबाह व बर्बाद हुई वो मुतकब्बिर थी, अपनी अच्छाइयों पर भी इतराती थीं और बुराइयों पर भी फख्र करती थीं। खुदा की नेमतों को अपनी मेहनत का सिला करार देती थी। ये बात करने का मकसद किसी को डराना मकसूद नहीं, बल्कि अपने आप को तंबीह करना मकसूद है। आप ना सिर्फ अल्लाह की मेहरबानियों का शुक्र अदा किया करें, बल्कि जो आप पर कोई एहसान करे इसका शुक्र अदा किया करें। इससे मुआशरे के कई बिगाड़ खत्म हो सकते हैं। अगर बस में आपको कोई सीट दे तो आप बजाय ये सोचने के हो सकता है इस शख्स ने मेरी शख्सियत से मरगूब होकर सीट छोड़ दी है, या इस वजह से रास्ता छोड़ दिया है कि ये इशफाक साहब बहुत बड़े दानिश्वर और राइटर हैं, ये सोचकर ख्याल करें कि ये इसकी मेहरबानी और बंदा नवाजी है कि इस शख्स ने सीट छोड़ दी या रास्ता दे दिया, और इस पर शुक्र अदा करें। प्यारे बच्चों, अगर ये रिवायत डाल दी जाए, ना सिर्फ मोहब्बत के सिलसिले परवान चढ़ें, बल्कि कई एक मसाइल ख़त्म हो जाएं। हम सारे मौसमों से इसलिए प्यार करना शुरू कर दें कि गर्मी से गंदुम पकती है, चौंसा और लंगड़ा पक कर आता है। ये किस कदर मेहरबान मौसम है। सर्दी में मूंगफली के नज़ारे हैं, बादाम चलगोज़ा तैयार होगा, बारिश बरसेगी तो दरियाओं नहरों में पानी आएगा, खेत सरसब्ज होंगे, खुशहाली आएगी। कहें कि खिज़ां कितनी अच्छी है, बहार की नवीद लाती है। हम बजाय किसी बात को नेगेटिव लेने के पॉजिटिव लेना शुरू कर दें और आधे खाली दरिया को आधा भरा दरिया कहना शुरू कर दें, तो जो बेहतरी मुमकिन है वो हमारे कई मंसूबों और स्कीमों से भी नामुमकिन है। जब मैं इटली में दरसो तदरीस के लिए गया हुआ था तो वहाँ मेरे एक कॉलीग ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वहाँ हम लाइब्रेरी में बैठे इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव रुझानात पर बात कर रहे थे। कहने लगा, इशफाक साहब, हमारा अंदाज़े फ़िक्र ठीक नहीं है, हर अच्छी भली चीज़ को भी बुरी बनाकर पेश करते हैं। वो इस हवाले से मुझे लंदन बॉर्न शायर जॉन मिल्टन का ये मिसरा कोट करने लगा कि वाह वाह क्या बात है। तो इसने वो लाइन पढ़ी, जन्नत में गुलामी से दोज़ख की सरदारी बेहतर है। इसने कहा कि हमसे शैतान की अप्रोच ज़्यादा बेहतर है और वो एक इंतहाई मनफी बात को भी मस्बत अंदाज में सोचता है। एक रोज़ हम डेरे पर बैठे हुए थे और मैंने बाबा जी से पूछा कि शुक्र क्या होता है। मुस्कुराए और कहने लगे, शुक्र वो है जो नहीं किया जाता। कहने लगे, कभी अपनी बूथियां यानी शक्लें देखी हैं? तुमसे कई रेडी वाले, फल फरोश और मजदूर खूबसूरत और कवि जिस्म के मालिक होंगे, लेकिन इसके बावजूद तुम इनसे बेहतर माहौल में रहते हो, अच्छा खाते हो, पहनते हो। ये शुक्र वाली बात है, लेकिन इस सब के बावजूद शुक्र नहीं किया जाता। फरमाने लगे, मोमिन वो होता है जिसके हाथ मैले और गंदे हों और इसका दिल साफ और शफाफ हो। वो हर हाल में अल्लाह का तहे दिल से शुक्र गुजार हो। ख़वातीनो हजरात, बाबा जी की वो बात सुनकर जब मैंने अपने गिरेबान में झांका तो सिवाय अल्लाह ताला से शिकवों के कुछ ना था। शुक्रगुजारी नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक ना थी। मैं अपनी दानिश, अक्ल और पढ़ाई के ज़ुअम में ही कुबड़ा हुआ जा रहा था। सजदा शुक्र के लिए मेरी कमर में खम नहीं था। मैंने तहैया किया कि अब तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर ही रहूंगा, लेकिन बच्चों, ये मुमकिन नहीं हो सका और ये ख्वाहिश मेरे दिल के अंदर ही अंदर है, बाहर निकलकर अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई। और मैं ये सोच ही रहा था कि अब मैंने बस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाना है। अचानक लाइट चली गई और मैं अपने आप से किया हुआ सारे का सारा वादा भूल गया और मेरे जहन में ये शिकवा आया कि वापडा वालों को भी सिवाय बिजली बंद करने के कोई काम नहीं।
اتنی گرمی ہے اور ایسے میں بجلی بند کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بجلی کی اچانک بندش کسی انسان کے لیے باعث رحمت بنی ہو اور کسی کے جسم کو کرنٹ نے چھوا ہو اور بجلی کی اچانک بندش نے وہ خوبصورت زندگی بچا دی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بچنے والا شخص پورے خاندان کا واحد کفیل ہو اور کتنا خدا ترس ہو، لیکن ناشکری کی بیماری ہمارے وجود میں ایسے سرایت کر چکی ہے اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ ہم انہیں کاٹنے سے عاجز ہیں۔ شکریہ میں وہ مغرب والے جن کو میں مثال کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ کسی فلم میں یا ان سے مل کر دیکھ لیں، وہ آپ کو اتنی بار تھینک یو کہیں گے کہ آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے۔ راہ چلتے ان کا کندھا ذرا بھی آپ سے ٹکرا جائے تو باقاعدہ سوری کہیں گے اور معمولی سی مہربانی پر فوراً تھینک یو کہیں گے۔ یہ اچھا انداز ہے۔ امید ہے آج کے بعد آپ اور میں تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے کہ شکر گزار بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔